वैसे अंकल जिस कदर परेशान हो रहे थे, यहां के पता चला कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। और ऐसे नोटिस तो यार वो लोग भेजते ही रहते हैं, उनको खातिर में नहीं लाना चाहिए। और अंकल तो ये नोटिस बहुत पहले से आया हुआ है, वो अब तक चुप क्यों थे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बाबा ने अचानक से इस नोटिस को इतनी अहमियत क्यों दी, जिसके लिए मुझे यहाँ इमरजेंसी में इस्लामाबाद भी भेजा। चलो कोई नहीं, हमारे कुछ काम हो गए, कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। मुलाकात तो हो गई, लेकिन सबने वेट करने की बात की है। आई नो, लेकिन तुम देखना, इन्हीं में से कोई ना कोई अभी कहेगा मैं रेडी हूं और तुम डील साइन करोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ऋषा को कॉल कर लूँ जरा। हाँ तुम सही कह रही हो, सबसे जरूरी काम है, तुम करो, मैं आता हूं। वकार का है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे हैं आप? ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ऐसा लग रहा है तुम रोती रही हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ठीक नहीं लग रही तुम। कुछ छुपा रही हो मुझसे? किसी ने कुछ कहा है तुमसे तो मुझे बताओ। सूबी ने, मामा, बाबा, किसी ने भी कुछ कहा है तो मुझे बताओ। वकार, इतनी छोटी छोटी बातें तो मैं आपको जब आप कराची में होते हैं तब भी नहीं बताती। अब तो आप इस्लामाबाद में हैं, क्यों आपको परेशान करूंगी? और ऐसा कुछ है भी नहीं, आप बस जल्दी वापस आ जाएं। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरी एमन से बात कराओ। एमन तो नहीं है घर पे, वो गई हुई है कहीं बाहर। अच्छा चलो फिर ठीक है, तुमसे कराची पहुंच के बात करता हूँ। सुनो, तुम्हारे लिए यहाँ से कुछ लाऊं? नहीं, बस आप खैर से आ जाएं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यहाँ का मौसम कुछ खराब है, फ्लाइट टाइम पे निकली तो मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। अल्लाह पाक आपको हिफाजत से लेके आए, आमीन। आमीन। पगली कभी कुछ नहीं बताती, मगर आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो मामूल से ज्यादा परेशान थी। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ एमन कि अगर वकार ने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया तो क्या वो मुझे इस घर से निकाल देंगे? क्यों सोच रही हैं आप ऐसा? सच बताओ एमन, जो कुछ मेरे साथ हो गया उसके बाद खौफजदा होने के अलावा मेरे पास और बचा भी क्या है? सच कहती हैं, मैं तो बस एक हल्की सी उम्मीद पर आपको तसल्ली, दिलासा दे रही हूँ, वरना सच तो ये है कि अब मुझ में भी बाबा और भाई किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं है। मुझे आदिल से मिलने नहीं जाना चाहिए था, ये सच में मुझसे गलती हुई है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों आप ऐसी बातें सोचकर खुद को कमज़ोर कर रही हैं? आप आदिल से मिलने गई थी वकार भाई की वजह से ना। भरोसा रखें, कुछ नहीं होगा। खौफ भरोसे से कई ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक कह रही हैं आप। ऐसा ये खौफ मेरे वजूद को धीरे धीरे निकल रहा है। सोचती हूँ खुदा ना खास्ता अगर आप यहाँ ना हुई तो मैं किसे अपने दिल की हालत बताऊंगी? कौन है जिससे मैं तसल्ली के दो बोल की उम्मीद लगा सकूंगी? सूबी ठीक कहती है, हम दोनों ही एक कश्ती में सवार हैं। सिर्फ फर्क इतना है, एक नहीं 2 कश्ती हैं। बस वो ये बात नहीं जानती